हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट 2025 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कल ही एग्ज़ाम हुआ है और ये क्वेश्चंस आया है। उसमें से इस बार जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है लगता है नीट एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो इसी में से दो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। ये उसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है। Given below are two statement. One is labeled as assertion and the ठीक है, assertion और reason तो क्या होता है ये आपको पता है। assertion क्या है? Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. ठीक है ना। और इसका reason इन्होंने क्या दिया है? The flower produce enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flowers. ठीक है, अब हमको बताना ये है कि पहला तो जो असर्शन है, असर्शन इटसेल्फ ये ट्रू है। ठीक है ना, असर्शन इटसेल्फ भी ट्रू है और रीज़न इटसेल्फ भी ट्रू है। मतलब अलग अलग अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं कि जो बोथ विंड और वाटर से, मतलब ए बायोटिक एजेंट से, है ना, ए बायोटिक एजेंट में जहाँ जब भी पॉलिनेशन होता है तो वैसे प्लांट्स में क्या देखा गया है, वैसे प्लांट्स में ना तो फ्लावर बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है और ना तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इटसेल्फ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब रीज़न देखिए क्या है, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेट। ये भी जो रीज़न जो इटसेल्फ एक स्टेटमेंट है वो भी सही है। ठीक है ना, ये जो रीज़न है, ये रीज़न अगर अलग से ये स्टेटमेंट कहीं पर लिखा हुआ हो कि जैसा जो भी एबायोटिक एजेंट से जो भी प्लांट्स पॉलिनेशन जहाँ होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ट्रैवल करने के टाइम, क्योंकि डिस्टेंट ट्रैवल करना होता है ना, पॉलन को बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके फीमेल गैमेटोफाइट के पास आना पड़ता है। तो रास्ते में बहुत सारा क्या होता है, पॉलन डिस्ट्रॉय हो जाता है थ्रू आउट द जर्नी। इसीलिए नेचर ने ऐसा सिस्टम रखा है कि जो पॉलन का नंबर है वो बहुत इनॉर्मस होता है। इटसेल्फ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए और बी दोनों ट्रू है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट में क्या कहा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट में एक को फॉल्स कर दिया है। तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इन्होंने तो बता दिया कि दोनों जो है वो ट्रू है अलग अलग, लेकिन क्या ये जो है, जो इसका रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? और दूसरा क्या है कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, इसमें भी बोला कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो ये देखिए, ये आप जब अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे पेज नंबर 13, नई वाली बुक जो है 12th क्लास की, तो उसमें इन्होंने एक क्वेश्चन करके लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा है। तो ये बहुत समझने की बात ये है कि जब ए बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको किसी भी तरह के रिवॉर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है, तो विंड को ना तो फ्रेग्रेंस चाहिए ना तो उसको नेक्टर चाहिए, पानी को ना तो फ्रेग्रेंस चाहिए ना तो नेक्टर चाहिए, है ना। ठीक है, और ना तो उसको कलर से कोई फ़र्क पड़ता है कि वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये सारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है, वो वैसे प्लांट्स के लिए है जिसको क्या करना है, जो बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन यूज़ करते हैं। वैस्प है, बीज है, बहुत सारा एक ग्रुप ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन का एजेंट है। तो जो भी बायोटिक एजेंट्स होते हैं उनको ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उनको कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट करता है, उनको नेक्टर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रीज़न, असर्शन इटसेल्फ इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, रीज़न इटसेल्फ खुद से ही ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर ये मिला लीजिए, जिन्होंने भी A लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही नीट का क्वेश्चन कुछ हम लोग और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, थैंक यू।